हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, बीपीएससी टायर 2 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसी का हम आपका ये क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं और यही आज हम आपको सॉल्व करवाएंगे। प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों के बीच जम करके शेयर करिएगा। ये बुकलेट सीरीज़ है आपकी ए और इसी को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए थोड़ा सा फास्ट वे में देखने का प्रयास करेंगे जो ठीक है ना, और समझते हुए भी चलेंगे। सरिता इज गोइंग ऑन ज्वाइन अ वीडियो, पहला है आर्टिकल के बारे में आपको बताना है, तो ये क्या हो जाएगा, आ वीडियो हो जाएगा, इसका राइट जवाब ए हो जाएगा। चलिए दूसरे पर चलते हैं। वाशिंगटन पोस्ट इज द मोस्ट रीड न्यूज़पेपर इन द यूएसए, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा। याद रखिएगा इसमें दा लगेगा क्योंकि न्यूज़पेपर के नाम के पहले दा लगता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ किचन, जो किचन का हिस्सा नहीं है आपको बताना है। बकेट, गीजर, टैप, आपको बताना है किचन का हिस्सा क्या नहीं है। तो या मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, तो इसमें हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव, एक से ज़्यादा चीज़ें हैं जो किचन का हिस्सा नहीं है। चलिए, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रूट, कौन सा फ्रूट नहीं है। सभी बेसिक चीज़ें हैं, आप सभी को पता होंगी, तो आपको बताना है कैरेट, टर्निप, बीटरूट और मोर देन वन ऑफ द अबव, यही आपका डी वाला हो जाएगा। मोर देन वन ऑफ द अबव इसमें से जो है वो फ्रूट नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं इसका राइट जवाब क्या होगा। लुक देयर आर इन द वाटर, आपको बताना है वाटर में आपको कौन दिखता है, तो बताइए भैया कौन दिखता है। बर्ड, बटरफ्लाई, टैडपोल, तो वाटर में आपको टैडपोल दिखता है। ठीक है, चलिए। ए ईयर इज कॉल्ड लीप ईयर, लीप ईयर किसे कहते हैं, आप सब बचपन से पढ़ रहे हैं। मोर डेज इन अ मंथ, जो ज़्यादा होता है वही आपका कहलाता है लीप ईयर। चलिए 7वें नंबर पर चलते हैं और देखते हैं 7वें का राइट जवाब। सन ऑफ ब्रदर इज नोन एज, आपके जो ब्रदर का सन है वो किसके नाम से जाना जाएगा बताइएगा। उसे नेफ्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, नेफ्यू। चलिए, फादर्स सिस्टर इज नोन एज, जो फादर्स की सिस्टर है उसे हम लोग क्या कहेंगे बताइए। मौसी, सिस्टर इन लॉ, कजिन, या मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, बताइए 8वें का राइट जवाब दीजिए क्या होगा। नन ऑफ द अबव कहेंगे। उसको बुआ कहते हैं लेकिन आंट भी कह सकते हैं, तो आंट ऑप्शन में नहीं है। चलिए अब हिंदी आ गई है। कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो बताइए वो कौन सी है, गढ़वाली है, याद रखिएगा। चलिए, कन्नौजी किस उपभाषा की बोली है, कन्नौजी, तो बताइए ये किसकी है, पश्चिमी हिंदी, जो आपका पश्चिमी हिंदी है इसी की उपभाषा की बोली है। चलिए, छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना अर्थ के लिए सटीक मुहावरा क्या होगा, तो होगा तिल का ताड़ बनाना। कितने भैया, छोटी छोटी बात को लेकर के तिल का ताड़ मत बनाइए। चलिए 12 पर चलते हैं। तुलसीदास जी ने कवितावली की रचना किस भाषा में की है, बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए किस में की है, तो ब्रज भाषा में किया है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 13 पर चलते हैं। राजस्थान उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं, बताइए कितनी आएंगी, तो वो 4 आती हैं, याद रखिएगा। कितनी आती हैं, 4। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर पर चलते हैं। खड़ी बोली को कृत्रिम बोली किसने कहा है, बताइए वो कौन है जिसने खड़ी बोली को कृत्रिम बोली की संज्ञा दिया है, तो बताइए 14 का राइट जवाब होगा जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने कहा है। 15, पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है, तो 15 का आपका राइट जवाब हो जाएगा पूर्वी पहाड़ी, यही नहीं आती है। चलिए, दक्षिणी को किस अन्य नाम से पुकारा जाता है, तो 16 का आपको राइट जवाब देना है। किस नाम से, उपर्युक्त में से एक अधिक हो जाएगा, उसको 2 नामों से क्या किया जाता है, पुकारा जाता है। चलिए, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है, आप बताना है। अंत्याक्षरी आपका शुद्ध शब्द है। 18 पर चलते हैं। नवोढ़ा का संध विच्छेद क्या होगा, नवदन ऊढ़ा आपका संध विच्छेद हो जाएगा। रिजु का पर्यायवाची शब्द क्या है, बताइए। 19 का राइट जवाब आपको देना है। रिजु का पर्यायवाची सरल होता है। चलिए, जो इतिहास के पूर्व का हो उसे क्या कहते हैं, उसे प्राग ऐतिहासिक कहते हैं। चलिए 21 पर चलते हैं और देखते हैं क्या होगा। कह रहा है कि पारितोषिक किस शब्द का पर्यायवाची है, तो बताइए पारितोषिक किसका पर्यायवाची है, इनाम का। पर्याय की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है, जवाब देना है 22 का। तो कौन सा युग्म है वो जो सही नहीं है,
ये सही है तो गलत हो जाएगा, ये सही है तो गलत हो जाएगा। अनिल का तुषार, ये सी वाला हो जाएगा, तो 22 का सी हो जाएगा, यही आपका राइट जवाब होगा। 23 पर चलते हैं। पॉकेट मार शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है, याद रखिएगा। 23 का बी हो जाएगा। 24 पर चलते हैं। कह रहा है कौन सा शब्द शुद्ध है? श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये भी शुद्ध है। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है, सही है। आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला, ये गलत है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक जो है, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है, तो 24 का डी हो जाएगा। 25, एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया, इसका राइट जवाब 25 का क्या होगा आपको जल्दी से बताना है। तो 25 का राइट जवाब होगा, क्या होगा? एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया, एक क्या है? तो बताइए क्या है? एक विशेषण है। चलिए, संख्यावाची विशेषण है। सुंदर शब्द किस वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है? तो 26 का जल्दी से राइट जवाब दीजिए। यह लड़का बहुत सुंदर लिखता है। चलिए, 27 पर चलते हैं। भारत की प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, बढ़िया क्वेश्चन है। 27 का राइट जवाब दीजिए। वो संस्कृति है, पाली है, तमिल है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक डी वाला राइट जवाब हो जाएगा। चलिए, 28 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है बताइए। तो 28 का राइट जवाब दीजिए, क्या होगा? बुद्धि, सफाई, ममता, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो 28 का राइट जवाब ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए, 29 पर। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुष सर्वनाम है? 29 का राइट जवाब दीजिए, कौन सा होगा? तो मैं हो जाएगा। चलिए, 30 और लास्ट क्वेश्चन लैंग्वेज से संबंधित। रोहित अमेरिका में नौकरी करना चाहता है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का स्वरूप क्या है बताइए। 30 का राइट जवाब दीजिए, क्या होगा? बताइए जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइए। 30 का राइट जवाब क्या होगा? इच्छा है उसकी ना, तो इच्छा बोधक क्रिया। इसके बाद हम लोग पार्ट 2 जर्नल स्टडीज़ हम लोग आज के वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में करेंगे। आज हमने आपको लैंग्वेज से संबंधित 30 क्वेश्चन करवाए हैं। इन 30 क्वेश्चनों को आप करके ये देख लीजिएगा कि लैंग्वेज का स्तर किस प्रकार का होता है। बहुत ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं इसलिए किए हैं प्यारे साथियों कि यहाँ लगभग आप सभी को लैंग्वेज के बारे में पता है, तो बहुत ज़्यादा बताना नहीं है। क्योंकि अब आप इतने अपर लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो जब आपको लैंग्वेज में इतनी सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी, तो फिर जान लीजिएगा कि आपकी तैयारी कहीं ना कहीं कमज़ोर है। तो इसके लिए परेशान मत होइएगा कि सर ने लैंग्वेज को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है। प्यारे साथियों, लैंग्वेज में डिटेल से एक्सप्लेनेशन इसीलिए नहीं किया क्योंकि लैंग्वेज में कुछ बहुत ज़्यादा कठिन आया ही नहीं है। आप ये बेसिक चीज़ें हैं जिनको आसानी से कर सकते हैं। अब इसमें भी इतना ज़्यादा अगर हमको अब व्याख्या करना पड़ेगा, तो फिर कहीं ना कहीं आपके साथ समस्या हो। बाकी जिस प्रश्न में आपको समस्या लगेगी, अगर आपको लगता होगा कि इसका सर डिटेल में एक्सप्लेनेशन करें, तो वीडियो में कमेंट करिएगा। मैं इस पर 40 से 45 मिनट की वीडियो बनाऊंगा और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको ये वीडियो नए सिरे से दी जाएगी। प्यारे साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को जम करके अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा। आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।